सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका रायथान यूट्यूब चैनल पे। मैं अशोक कुमार मीणा तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और एंटीबायोटिक सीरीज बहुत आनंद आ रहा है साथियों, आपको और मुझे भी। जो आपका प्यार प्रेम मिल रहा है वे काबिल साथियों तारीफ है, उसके लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और आइए इस सीरीज में बात करने जा रहे हैं हम लोग राजस्थान में जो संधियां हुई हैं, राजा महाराजाओं ने जो संधियां की हैं मित्रों अंग्रेजों से, हम लोग कह सकते हैं अंग्रेज राजपूत संबंध कह सकते हैं, सहायक एवं आश्रित संधियों की बात कर रहे हैं। जो आपकी दुविधा बनी हुई है साथियों, उस दुविधा को समाप्त करने जा रहा हूं। मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना। 2 घंटे पढ़ा तो सवाल आया, 2 मिनट पढ़ा तो सवाल आया, 2 साल पढ़ा तो सवाल आया, तो क्या करना चाहिए साथियों, वे अभी आप इस वीडियो देखने के बाद तय कर लेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजपूताना प्रदेश। राजपूताना प्रदेश की जो कहानी शुरू होती है साथियों, वे मराठों जो अटैक करते हैं यहाँ पे, मराठा सहायता देने के लिए आते हैं और राजा आपस में लड़ते हैं, मराठों को बुलाते हैं, जो पैसा देता है उसके पक्ष में युद्ध लड़के चले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं। राजा रोज रोज लड़ते नहीं, राजा रोज रोज नहीं लड़ते हैं साथियों। तो उन्होंने देखा यहाँ तो कमजोर है, एक दूसरे से लड़ते हैं, उन्होंने लूट मार शुरू कर दी और लूट मार शुरू की थी साथियों। तो मराठों से राजपूताना प्रदेश आतंकित हो गया था, यहाँ के राजा आतंकित हो गए थे और राजाओं ने मराठों को टैक्स देना शुरू कर दिया। एक शक्तियां और उभर रही है, वे है अंग्रेज। अंग्रेज सोच रहे हैं यार ये टैक्स है जिसे हम खिराज बोलेंगे, ये मराठों के पास जा रहा है, इस टैक्स को हम कैसे वसूल करें। यहीं से कहानी कूटनीतिक के तौर पे शुरू होती है अंग्रेजों की। और अंग्रेज राजाओं से कहते हैं यार ऐसे करो, तुम्हारे दुश्मन मराठे, हमारे दुश्मन मराठे, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। बोले राजा कह रहे हैं हमने सुना है कि अंग्रेज तो बहुत चोर होते हैं, अंग्रेज तो बेकार होते हैं। बोले यार क्या बेकार होते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी मदद करना। हमने बता दी शर्त, हम एक दूसरे के शत्रु को शरण नहीं देंगे, आप मेरे शत्रु को शरण मत देना, मैं तुम्हारे शत्रु को शरण नहीं दूंगा। तुम्हारे ऊपर मराठे अटैक करेंगे, हम सहायता करेंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो राजाओ तुम सहायता करेंगे। फंस गए साहब भंवर में। इसे कहते हैं इतिहास में हम मित्रों सहायक संधि। क्या कहते हैं? सहायक संधि। क्या कहते हैं? सहायक संधि कहते हैं मित्रों। और सहायक संधि के जो जन्मदाता है उनका नाम है लॉर्ड वेली जली। लॉर्ड वेली जली के इशारे पर संधियां हुई। 1798 से 1805 के बीच में कार्यकाल रहा इनका। भारत में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने संधि की थी दोस्तों 1798 में। राजस्थान की बात करें तो सर्वप्रथम संधि भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने की। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने संधि की 29 सितंबर 1803 को। आश्रित एवं अधीनस्थ नहीं पड़ रहे, हम सहायक संधि की बात कर रहे हैं। और सबसे व्यापक एवं विस्तृत संधि की साथियों वे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने की थी 14 नवंबर 1803 में। तो ये जो कहानी थी वे सहायक संधियों की थी साथियों। अब बात कर रहे हैं हम लोग सहायक संधि चला, अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने ऐसा माहौल पैदा किया कि मराठे और परेशान करने लगे राजाओं को। और अंग्रेजों ने ऐसा एहसास दिलाया राजाओं को कि हमारी सुरक्षा कोई कर सकता है तो केवल केवल कौन कर सकते हैं? अंग्रेज कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं मित्रों? अंग्रेज कर सकते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि ऐसे करते हैं, आपकी बार जो संधि करते हैं वे अधीनस्थ संधि करते हैं, पार्थक्य की संधि करते हैं, आश्रित संधि करते हैं। बोले साहब ये क्या होती है? बोले आप हमारे अधीन हो जाइए, आप हमारे आश्रित हो जाइए। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जो टैक्स तुम मराठों को दे रहे हो वे टैक्स हमें दे दो। बोले तुम क्या करेंगे? बोले हम लोग ऐसे करेंगे, तुम्हें सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। राजाओं ने कहा हमारे पास तो सेना है ना। तो बोले तुम्हारे काम के तो फिर हमें तुम्हें दोस्ती कैसे कर, भगो ऐसे। क्या कहा? भगो ऐसे। तुम्हारी सेना क्या काम किए? हम तुम्हारे लिए सेना की स्थापना करेंगे साथियों। उन्होंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब आप हम स्वाधीनता बेचकर सुरक्षा खरीद ले। बोला हाँ, जिंदा रहना होगा तो झांसी का नाटक देखा होगा आपने, उसमें यही कहानी पढ़ने को मिलती है। तो बोला ठीक है हम संधि करते हैं। साथियों अब की बार हम अधीन हो गए, जो टैक्स मराठों को जाता है वे अंग्रेजों को जाएगा। और राजस्थान में धीरे धीरे सैनिक छावनियों की स्थापना शुरू हुई। और यही 25 जून 1818 को राजस्थान में पहली सैनिक छावनी की स्थापना होती है नसीराबाद की, 25 जून 1818 को। कहानी ये है कि पैसा राजाओं का लगेगा, लाभ कौन उठाएंगे? अंग्रेज। यही तो है साथियों अंग्रेजों का शासन, इसीलिए तो गुलाम बना गए इतने बड़े देश को। देखिए, तो आदिनस संधि की बात करें तो आप लोग कहेंगे जी मराठों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मराठों ने किया साथियों। मराठों को शांत करने के लिए टोप रामपुरा का स्वतंत्र शासक बनाया। सबसे प्रभावशाली जो मराठा था पिंडारी थे, अमीर खां पिंडारी, उसको शांत किया। बोले तुझे ऐसे करते हैं, जयपुर का विभाजन करवाते हैं, राजा डरे हुए हैं, हम गोली देंगे और विभाजन करवा देंगे, तो तुझे टोक रामपुरा का स्वतंत्र शासक बनाते हैं। नहीं, बोला रियासत की स्थापना चाहिए। टोक रियासत की स्थापना हुई। आप पढ़ते हो राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत टोक है। स्थापना हुई 17 नवंबर 1817 को। वजह यही है कि राजपूताना प्रदेश के बीचों बीच टोक रियासत की स्थापना कैसे हो गई मित्रों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आपके सामने देख लीजिए आप लोग कैसे स्थापना हुई।
हुई है। तो सर्वप्रथम करौली के महाराजा हरबख्श पाल सिंह ने सबसे पहले संधि की लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड वेलेजली है, वे अलग संधि है, ये अलग संधि है। यहाँ भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने की, वहां हरबख्श पाल सिंह ने की 9 नवंबर 1823 को, 9 नवंबर 1817 को सॉरी। सबसे व्यापक एवं विस्तृत संधि कोटा के महाराव उम्मेद सिंह ने की 26 दिसंबर 1817 को। साथियों कोटा ने ध्यान रखना एक पूरक संधि भी की थी। यहाँ के राजा थे उम्मेद सिंह, पूरी कहानी समझाऊं कभी, उम्मेद सिंह ऑफलाइन आप लोग जैसे यूट्यूब पे पढ़े हो या कभी, तो वहां बहुत विस्तार से कहानी सुनाऊंगा। और राजस्थान जी के जिन साथियों को पढ़ना है, राजस्थान पर एक नाम मात्र के शुल्क पे राजस्थान जी के कोर्स चल रहा है, केवल 700 रुपए, कोई आर्थिक लाभ नहीं, बस खर्चा की पूर्ति हो जाए ऐप की, स्टूडियो के बस वे पैसे ले रहे हैं आपको, शानदार दे रहे हैं आप लोगों को। दीवान झाला जालिम सिंह है, और पूरक संधि मतलब पहले वाली संधि है उसमें कुछ और जोड़ ली, सप्लीमेंट्री लिया करते थे ना, तो सप्लीमेंट्री तो वे पूरक संधि कहते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को कि सबसे व्यापक कोटा के महाराव उम्मेद सिंह ने की, और कौन सी रियासत ने पूरक संधि की, ये ध्यान रखना, झालावाड़ सॉरी कोटा रियासत ने की। और आप देखिए सबसे अंत में हम बात करें, सबसे अंत में तो हमें भगवान शंकर मिलेंगे साहब, सबसे अंत में भगवान शंकर मिलते हैं, और भगवान शंकर पहाड़ों में मिलेंगे। और राजस्थान में ऊंचे ऊंचे पहाड़, क्या कहा मैंने, राजस्थान में मित्रों ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वे कहां है, सिरोही में। सबसे अंत में सिरोही ने की, महाराव शिव सिंह यहाँ के राजा थे। 11 सितंबर 1823 को संधि हुई, दोनों ऐतिहासिक तिथि है। 9 नवंबर 1817 भी ध्यान रखनी है, और 11 सितंबर 1823 भी ध्यान रखनी है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत आप झालावाड़ का गठन हुआ, पहला राजा झाला मदन सिंह था। 10 अप्रैल 1838 को स्थापना हुई। कहां से विभाजन किया गया, कोटा से। कोटा के राजा कौन थे, राव राम सिंह, राव राम सिंह द्वितीय जो क्रांति के समय थे, इनके समय कोटा का विभाजन हुआ। 17 परगने अलग करके दिए, अंग्रेजों को और 80,000 रुपए टैक्स के रूप में मिला। तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, झालावाड़ संधि कब करेगी, 10 अप्रैल 1838 को। वैसे शिव सिंह है 18 रियासतों में, लेकिन पूछे सबसे अंत में अंग्रेजों संधि किसने की, तो अगर झालावाड़ ऑप्शन मिले तो आप झालावाड़ उत्तर देंगे, क्योंकि गठन ही 1838 में हो रहा है। अंग्रेज अधिकारियों राजाओं ने अपनी अपनी तरफ से हस्ताक्षर करवाए, अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर हुए। तो अंग्रेजों की तरफ से जो हस्ताक्षर हुए साथियों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ जॉन मालकम ने किया। शेष सभी रियासतों पर जो सॉरी आपके हस्ताक्षर किए हुए चार्ल्स मेडकॉफ ने किया। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मजा आ गया होगा साथियों, क्या शानदार एंटीबायोटिक सीरीज है। पसंद आए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी के निशान को जरूर दबा देना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।